अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन बात करेंगे हम कराची की। कराची शहर में अब से कुछ लम्हा पहले एक इंतहाई खौफनाक बल्कि मैं कहूँगी कि लर्ज़ा-ख़ेज़ वारदात हुई है, जिसने एक बार फिर से शहरियों को झंझोर के रख दिया है। कराची शहर में वारदातें और वाक़यात, खौफनाक वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर में अब शहरी सहम के रह गए हैं इन तमाम तर वाक़यात को सुनने और देखने के बाद। आखिर अब हुआ क्या है, और इस हवाले से डिटेल भी मैं आपको बताऊँगी। साथ ही कराची की ही अगर हम बात करें तो कराची शहर में वैसे ही मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और शहर में इस वक्त एक इंतहाई खौफनाक आग लगी हुई है जो कि कई रोज़ से जारी है। जी हाँ, बिल्कुल, कुरंगी क्रेक में लगने वाली आग, जिस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। वजह क्या है? ये आग जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका, ये आग बुझ नहीं सकी। इस आग की वजह से कराची को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आप लोगों को आगाह भी करूँगी। ख़ुसूसी तौर पर कराची में जो अब से कुछ देर पहले एक वारदात हुई है, जिसको आप सुनकर खुद भी परेशान हो जाएँगे, आखिर ये कराची में हो क्या रहा है? इस वक़्त जो इत्तलात आ रही हैं, इंतहाई परेशान कुन इत्तलात हैं। शहर में आज भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, जिन्होंने कराची के शहरियों को एक बार फिर से गमज़दा कर दिया है। आखिर शहर में ये सूरत-ए-हाल कब तक बरकरार रहेगी? तमाम तर चीज़ों पर ख़ुसूसी गुफ्तगू करूँगी आपसे। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी वीडियो में आप लोगों को, और दरख्वास्त करूँगी कि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। ख़ुसूसी तौर पर कराची के शहरियों से चाहूँगी कि आप लोग तवज्जो से ये वीडियो देखिएगा, और साथ ही ज़रा कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं, कराची शहर में जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? कौन से इक़दामात ऐसे हैं जो करने चाहिए, और कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो करे नहीं जा रहे, जिसकी वजह से कराची में ये सूरत-ए-हाल बर्पा हो चुकी है, जिसकी वजह से कराची का हर शहरी इस वक़्त अज़ियत में है। क्या समझते हैं इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर? क्या राय देना चाहते हैं? क्या राय रखते हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कराची में अब से कुछ देर पहले इंतहाई खौफनाक, लर्ज़ा देने वाली वारदात हुई है, और इस वारदात की वजह से शहर में एक बार फिर से गम-ओ-गुस्से की लहर दौड़ गई है, और शहरी परेशान भी हो गए हैं। कराची में पेश आने वाला आज का वाक़या एक बार फिर से कराची के शहरियों को अज़ियत दे गया है। इस पर आप लोगों को तफ़सीलन बताती हूँ कि आज हुआ क्या है कराची की सड़क पर। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि कराची में गुज़िश्ता 6 दिनों से, और आज 7वां दिन है, आग लगी हुई है कुरंगी क्रेक में, और वो आग बुझ नहीं रही। कराची शहर में अगर समुद्री तूफ़ान आ जाए तो शहरी समुद्री तूफ़ान देखने के लिए समुंदर पर चले जाते हैं। कराची शहर में अगर कोई भी ऐसा हादसा हो जाए तो शहरी सबसे पहले उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं, वो हादसा देखने के लिए। ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है इस वक़्त कुरंगी क्रेक में लगने वाली आग के बाद के मनाज़िर, जहाँ पर शहरियों ने उसे तफरीह गाह बना लिया है, और शहरी जाकर वहाँ पर तस्वीर ले रहे हैं। ऐसी इत्तलात और ऐसी वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये कितना नुकसान दे सकता है आप लोगों को, इस पर गुफ्तगू करूँगी मैं। और साथ ही ये जो आग कराची में लगी है, 7 रोज़ हो चुके हैं, ये आग बुझ नहीं सकी, और इस आग को इतना लाइटली हमें क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो आग इस वक़्त लगी हुई है, ज़ेरे ज़मीन गैस के ज़ख़ीरे की वज़ह से लगी हुई है। किसी हादसाती तौर पर ये आग नहीं लगी। ये ज़ेरे ज़मीन गैस का ज़ख़ीरा है। ये ज़ख़ीरा कितना बड़ा हो सकता है और कितनी इसकी शदीद नौइयत हो सकती है, इस हवाले से अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा। तहकीकात की जा रही हैं, और इस हवाले से अब हुक्काम सोच भी रहे हैं कि इस आग को आखिर किस तरीके से रोका जा सके। लेकिन आप लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी है, जो शहरी इसको तफरीह समझ रहे हैं, इसको मज़ाक समझ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दूँ मैं आप लोगों को कि इस जगह पर जहाँ ये आग मुसलसल लगी हुई है, वहाँ पर गैसेज़ निकल रही हैं ज़मीन से, और ये गैस इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, जब आपकी साँस के ज़रिए ये अंदर जा रही है आपके फेफड़ों में, तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकती है। आपको शदीद किस्म की नुकसान पहुँचा सकती है। आप बीमार हो सकते हैं, आपके बच्चे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर ख़वातीन और बच्चे भी सेल्फियाँ लेने पहुँच रहे हैं। ये कोई आम गैस नहीं है, ये कुदरती गैस है। और उस इस हवाले से अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो माहिरीन हैं गैस के कुदरती ज़खायर के हवाले से, उन्होंने बहुत अहम तरीन इंकशाफ़ात करे हैं। मुख्तलिफ़ निजी टीवी चैनल से बात करते हुए माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि कुरंगी क्रीक में ज़ेरे ज़मीन लगने वाली जो आग है,
ये पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका भी हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जिस मुकाम से ये गैस खारिज हो रही है, वहाँ कुदरती गैस के ज़खायर का कवी इम्कान है। यानी कि जिस जगह से ये गैस खारिज हो रही है, हो सकता है वहाँ बहुत बड़ी तादाद में गैस के ज़खायर हों। जो बात मैं आपसे कर रही हूँ, यकीनी तौर पर अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जिस जगह से ये गैस खारिज हो रही है, अगर वहाँ पर बड़े पैमाने पर गैस के ज़खायर मौजूद हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गैस इस वक़्त ख़ारिज हो रही होगी वहाँ से, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़राब है और आपके लंग्स उससे बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो सकते हैं। तो जो लोग इसे तफ़रीह समझ रहे हैं, वहाँ ना ही जाएँ तो बेहतर होगा। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक जिस जगह पर ये आग लगी है, वहाँ गैस का छोटा ज़ख़ीरा हुआ तो ये आग खुद ब खुद चंद दिन में बुझ जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर गैस का ज़खायर बढ़े हुए तो फिर इस हवाले से उनका कहना है कि इसे महफूज़ करने के लिए हम इक़दामात करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कराची के शहरियों को। मेन स्टोरी की तरफ बढ़ूँगी मैं आगे, जो कि इंतहाई अफ़सोसकुन है, लेकिन आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। कराची के शहरी इस तरह की खबरें सुनकर अब मज़ीद डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये खबरें बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, तो इनको बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहरियों में अब इस हवाले से इंतहाई तशवीश पाई जा रही है, आखिर ये शहर में हो क्या रहा है? अभी कुछ ही दिनों पहले कराची में हमने देखा कि रमज़ान के आखिरी दिनों में एक ऐसी लर्ज़ाख़ेज़ हादसा हुआ था जिसने पूरे शहर को गम में डुबो दिया था। हामला खातून जो एक्सीडेंट हुआ था, हमने देखा था ट्रक से टक्कर हुई थी मलिर हाट पर, और उस बाइक में मियाँ-बीवी और नौमौलूद जिसने वहीं पर जन्म लिया, वो भी जाँ भाग हो गए थे। जब वो हादसा हुआ था तो मैंने उस हादसे की जब वीडियो बनाई थी तो ये कहा था कि कराची शहर में वो बच्चे भी महफूज़ नहीं हैं जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसके कुछ ही दिन बाद कराची शहर में इसी तरीके का दोबारा से एक हादसा होगा और इसी तरीके के हादसे में दोबारा से एक हामला खातून जाँ बाग हो जाएगी। इसकी नौइयत चेंज है बस खाली। वो हादसा हैवी ट्रैफ़िक की वज़ह से हुआ था और ये हादसा डकैतों की वज़ह से हुआ है। कराची में डकैतों की फायरिंग से हामला खातून जाँ बाग हो गई हैं। ये मियाँ-बीवी भी डॉक्टर के पास अस्पताल जा रहे थे। कराची की सड़कों पर हो क्या रहा है? ये इंतहाई अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। 3 बच्चों की माँ को कत्ल कर दिया गया। ये हादसा पेश आया है कराची में साइट एरिया में, बताया जा रहा है कि फ़कीरा कोर्ट में, जहाँ पर डाकुओं की फायरिंग से 3 बच्चों की माँ और हामला खातून जाँ बाग हो चुकी हैं। शौहर का कहना है कि मेरी बीवी हामला थी और 3 बच्चों की माँ थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? ये सवाल किया है उन्होंने हुक्काम से और अपील भी की है कि कराची में इस तरीके के वाक़यात की रोकथाम की जाए। ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो हुकूमत करे और कराची शहर में जो जराइम पेशा अनासर इस वक़्त बहुत तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि सरगर्म हो चुके हैं, इनकी रोकथाम हो सके? अपनी राय का इज़हार करके बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं? क्या हंगामी बुनियादों पर इक़दामात शहर में करने चाहिए ताकि शहर की सड़कें जो गैर महफूज़ हो चुकी हैं, वो महफूज़ हो सकें इन चोर डकैतों से? अपनी राय का इज़हार करके बताइएगा। फ़िलवक़्त मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।